हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के विषय पे चर्चा करेंगे, इसका महत्व जानेंगे और कथा सुनेंगे। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहती है। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2-3 बार ही आती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों के द्वारा इस दिन अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से आती है। पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। इस दिन को नदियों, तीर्थों में स्नान, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान के लिए विशेष माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। वहीं कन्याओं द्वारा सोमवती अमावस्या की पूजा किए जाने से उन्हें मनचाहा पति मिलता है। इस दिन पर पीपल वृक्ष की पूजा होती है। पितृदोष दूर करने के लिए ये खास दिन होता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला है। सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है और सोमवती अमावस्या को पूर्ण रूपेण शिव जी को समर्पित है। इस दिन यदि गंगा जी जाना संभव हो तो प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करें। अमावस्या के दिन जो भी वृक्ष, लता आदि को काटता है और पत्तों को तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वे जाकर गाय को दही और चावल खिलाएं, उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो ये उपाय हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं से परिक्रमा दे। वस्तुएं कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टॉफी, मखाने, बादाम गिरी, कुछ भी 108। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की परिक्रमा दे। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री किसी की भी परिक्रमा दे सकते हैं। परिक्रमा करते समय चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में ये दान नहीं देना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर पितृदोष होता है उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होता है। पितृदोष से परेशान लोगों को इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाके उसकी पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का नाम लेके एक जनेऊ चढ़ाएं, मिठाई आदि का भोग लगाएं। सोमवती अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर द्वारा दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर के सामने हवन करने से दोष दूर होता है। इसके अलावा एक और बेहद आसान उपाय है। कौवों और मछलियों को चावल और देसी घी से बने लड्डू देने से भी दोष में कमी आती है। इतना ही नहीं, भोजन एवं दक्षिणा आदि का दान करने से भी काफी हद तक दोषों से छुटकारा मिलता है, जीवन सरल बनता है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करने से, ओमकार का जाप करने से, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से, यह सब काम एक साथ करने से घर से दरिद्रता भाग जाएगी। अगर ये संभव नहीं तो कम से कम तुलसी की परिक्रमा तो जरूर करें।
जिस अमावस्या को सोमवार हो उसी दिन इस व्रत का विधान है। सोमवती अमावस्या स्नान दान के लिए शुभ और श्रेष्ठ है। इस दिन को नदियों तीर्थों में स्नान, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान के लिए विशेष है। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ। एक व्यक्ति के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसने अपनी सभी बेटों की शादी कर दी थी, लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई थी। एक भिक्षुक उनके घर पर रोज भिक्षा मांगने के लिए आता था। वह उस व्यक्ति की बहुओं के सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद तो देता, लेकिन उसने उसकी बेटी को शादी का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। बेटी ने अपनी माँ से ये बात कही तो माँ ने इस बारे में भिक्षुक से पूछा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद लड़की की माँ ने एक पंडित से अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। पंडित ने कहा कि लड़की के भाग्य में विधवा बनना लिखा है। माँ ने परेशान होकर उपाय पूछा तो उसने कहा, लड़की सिंघल द्वीप जाकर वहां रहने वाली धोबिन से सिंदूर ले, माथे पे लगाकर सोमवती अमावस्या का उपवास करे तो ये अशुभ योग दूर हो सकता है। इसके बाद माँ के कहने पे छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गया। रास्ते में समुद्र देख दोनों चिंतित हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी बच्चे को जन्म देती तो एक सांप उसे आके खा जाता। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस बीच सांप आया तो गिद्ध के बच्चे चिल्लाने लगे। ये देखकर पेड़ के नीचे बैठी साहूकार की बेटी ने सांप को मार डाला। जब गिद्ध और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चे को जीवित देख के बहुत खुश हुए और लड़की को धोबिन के घर जाने में मदद की। लड़की ने कई महीनों तक चुपचाप धोबिन महिला की सेवा की। लड़की की सेवा से खुश होकर धोबिन ने लड़की के माथे पे सिंदूर लगाया। इसके बाद रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा। इस प्रकार उसके अशुभ योगों का निवारण हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।